मैं हूँ राज पौडेल। आज मैं बताने जा रहा हूँ टरबाइन व्हील केस प्रेशर के बारे में। टरबाइन व्हील केस प्रेशर या टरबाइन व्हील चेम्बर प्रेशर क्या रहता है और चेम्बर प्रेशर का फार्मूला क्या है, और मेरा टरबाइन फुल लोड में व्हील केस प्रेशर या व्हील चेम्बर प्रेशर कितना रहता है, फुल लोड का या इनलेट स्टीम प्रेशर का, डिजाइनिंग लोड में मेरा व्हील चेम्बर प्रेशर कितना परसेंट रहना चाहिए, इसके बारे में भी आज हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे। हम लोग सबसे पहले ये पता करेंगे कि व्हील केस प्रेशर क्या है। व्हील केस प्रेशर किसको बोला जाता है? व्हील केस प्रेशर क्या है? टरबाइन का बहुत ही इंपॉर्टेंस पैरामीटर है। व्हील केस प्रेशर टरबाइन का बहुत ही इंपॉर्टेंस पैरामीटर है, जो व्हील केस प्रेशर को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरत होता है। देखा जाएगा तो व्हील चेम्बर प्रेशर से हम लोग टरबाइन का रोटर का जन्म कुंडली पता कर सकते हैं। ये हुई ना बात। टरबाइन का रोटर का कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में मेरा टरबाइन का रोटर है, अभी प्रेजेंट टाइम में किस कंडीशन में चल रहा है, उसका बारे में हम लोग व्हील केस प्रेशर को देख के टरबाइन रोटर का पूरा जानकारी ले सकते हैं। मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। व्हील केस प्रेशर इंक्रीज होने का रीज़न क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले पता करेंगे व्हील केस प्रेशर रहता क्या है। स्टीम ESV थ्रोटल वाल्व नोजल वर्क्स होते ही नोजल के थ्रू टरबाइन रोटर में इम्पैक्ट करता है या टरबाइन का मूविंग ब्लेड में स्टीम जाता है। नोजल वर्क्स में बहुत सारा नोजल लगा हुआ रहता है, जो फिक्स नोजल से आउट होके टरबाइन रोटर का फर्स्ट मूविंग ब्लेड में स्टीम इम्पैक्ट करता है। यही नोजल से आउटपुट स्टीम और फर्स्ट मूविंग ब्लेड बीच का प्रेशर को व्हील केस प्रेशर कहते हैं। जो अपना नोजल से आउट हुआ प्रेशर है और जो अपना मूविंग ब्लेड है, फर्स्ट मूविंग ब्लेड, उसी बीच का जो प्रेशर रहता है उसी को व्हील केस प्रेशर बोलते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, फिक्स नोजल से आउटपुट प्रेशर को ही व्हील केस प्रेशर कहते हैं, क्योंकि नोजल से जो स्टीम आउट हो रहा है वो फर्स्ट मूविंग ब्लेड में जाएगा। फर्स्ट में मेरा जो लगता है इम्पल्स स्टेज लगता है। इम्पल्स स्टेज का आगे और पीछे दोनों साइड में मेरा प्रेशर सेम रहता है, क्योंकि जो टरबाइन में प्रेशर ड्रॉप होता है, इम्पल्स स्टेज में जो प्रेशर ड्रॉप होता है ओनली फिक्स नोजल में ही प्रेशर ड्रॉप होता है। फिक्स नोजल के बाद पूरा इम्पल्स स्टेज में कोई प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा, सभी स्टेज में प्रेशर सेम रहेगा। तो व्हील केस प्रेशर है HP साइड में लगता है, हाई प्रेशर साइड में, जहाँ पर मेरा इम्पल्स स्टेज रहता है। टरबाइन का व्हील चेम्बर प्रेशर से पता कर सकते हैं कि टरबाइन का कंडीशन क्या है, टरबाइन रोटर का कंडीशन क्या है। हम लोग ये भी पता कर सकते हैं व्हील केस प्रेशर को देख के कि मेरा टरबाइन का रोटर में स्टीम अच्छा से एक्सपेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। स्टीम का अपना जो एक्सपेंड हो रहा है अच्छा से हो रहा है नहीं हो रहा है, ये भी हम लोग पता कर सकते हैं। व्हील चेम्बर प्रेशर फर्स्ट स्टेज या इम्पल्स स्टेज में ही रहता है, जहाँ इनलेट स्टीम का 50 से 60% तक प्रेशर ड्रॉप होता है। जो मेरा इनलेट स्टीम का प्रेशर है डिजाइनिंग, उतना मेरा 50 से 60% तक व्हील केस प्रेशर में ड्रॉप होता है फुल लोड में। सेम लोड में व्हील चेम्बर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग ये समझेंगे कि टरबाइन में फ्लोइंग या स्केलिंग हो चुका है, टरबाइन का रोटर में कुछ प्रॉब्लम है। हम लोग इसके लिए कैसे पता कर सकते हैं? जब मेरा कमीशनिंग टाइम में मेरा टरबाइन का रोटर फुल लोड में चल रहा था, उस टाइम व्हील केस प्रेशर कितना था, सेम प्रेशर और सेम लोड में, उसका कुछ मंथ कुछ साल बाद व्हील केस का प्रेशर कितना आ रहा है। अगर कमीशनिंग टाइम से अभी इस प्रेजेंट टाइम में व्हील केस का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, सेम कंडीशन, मेरा मतलब सेम कंडीशन का मतलब क्या है, सेम लोड और सेम इनलेट प्रेशर में व्हील केस प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग समझेंगे कि टरबाइन का रोटर में स्केलिंग हो चुका है। ठीक है, और कमीशनिंग डाटा से हम लोग ये पैरामीटर को मैच करके देख सकते हैं। फर्स्ट नोजल रहता है, नोजल में क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप होता है, वेलोसिटी इंक्रीज होता है। वेलोसिटी इंक्रीज मतलब क्या है, मेरा काइनेटिक एनर्जी वहाँ बन रहा है, जो काइनेटिक एनर्जी को यूज करके टरबाइन का रोटर मैकेनिज्म एनर्जी में कन्वर्ट होकर टरबाइन का रोटर रोटेट करता है। अब जानेंगे व्हील केस प्रेशर किन किन कंडीशन में इंक्रीज होता है। व्हील केस प्रेशर इंक्रीज होने का रीजन है टरबाइन रोटर में सल्ट डिपोजिशन होना है। जैसे सल्ट डिपोजिशन, सिलिका डिपोजिशन होता है, या टरबाइन का रोटर में स्केलिंग होता है तो व्हील केस प्रेशर इंक्रीज होता है। टरबाइन रोटर का लोड बढ़ेगा तो व्हील केस प्रेशर इंक्रीज होता है। अगर टरबाइन का इनलेट स्टीम प्रेशर बढ़ रहा है तो व्हील केस प्रेशर इंक्रीज होता है। फिक्स नोजल में कोई भी डिपोजिशन हो जाता है तो भी, या फिक्स नोजल का जो साइज है, उसका होल है, वो इंक्रीज होता है तो व्हील केस प्रेशर भी इंक्रीज होगा, क्योंकि मेरा नोजल में प्रेशर ड्रॉप हो रहा था। अगर नोजल का साइज बढ़ गया, नोजल का होल जो रहता है वो इंक्रीज हो गया, तो मेरा व्हील केस प्रेशर भी इंक्रीज होगा। गाइड ब्लेड या मूविंग ब्लेड, दोनों में कोई भी ब्लेड डैमेज होता है तो मेरा व्हील केस प्रेशर इंक्रीज होगा। कंडेंसिंग टरबाइन में
फुल लोड में लो वैक्यूम हो रहा है तो उस टाइम भी व्हील केस प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि वहाँ पर क्या एक बैक प्रेशर लगता है। सेम कंडीशन में टरबाइन को रोटेट करने के लिए स्टीम का फ्लो क्वांटिटी बढ़ाना पड़ता है। व्हील केस प्रेशर स्टीम का फ्लो में भी डिपेंड रहता है। अगर हम लोग फ्लो बढ़ा देंगे तो व्हील केस प्रेशर भी बढ़ेगा, स्टीम का प्रेशर बढ़ेगा तो व्हील केस प्रेशर भी बढ़ेगा। व्हील केस प्रेशर बढ़ेगा तो टरबाइन में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है ये हम लोग देखेंगे। जैसे अगर व्हील केस प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो टरबाइन का एक्सियल थ्रस्ट इंक्रीज होगा, वाइब्रेशन इंक्रीज होगा, टरबाइन का SSC इंक्रीज होगा, वैक्यूम ड्रॉप होगा, TG का एफिशिएंसी डिक्रीज होगा। मेरा जो टरबाइन का आउटपुट का क्षमता था, जो इतना मेरा लोड चल रहा था टरबाइन में, जितना लोड चलना चाहिए वो कम होगा, टरबाइन एफिशिएंसी डाउन होगा। व्हील केस प्रेशर बढ़ेगा तो जो मेरा टरबाइन का सीलिंग रहता है, सीलिंग से स्टीम लीकेज हो सकता है, या कहीं से भी कैसिंग से कहीं भी कोई भी जगह से फ्रंट साइड से मेरा क्या होता है स्टीम लीकेज होने का चांसेस रहता है अगर व्हील केस प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज हुआ तो। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि व्हील केस प्रेशर कैसे निकाला जाता है। व्हील केस प्रेशर का फॉर्मूला क्या है। व्हील केस प्रेशर कैलकुलेट करके निकालेंगे कि हम लोग का व्हील केस प्रेशर कितना रहना चाहिए। व्हील केस प्रेशर के लिए जैसे हम लोग को कुछ पैरामीटर ज़रूरत होता है, जैसे टरबाइन का एक्चुअल इनलेट प्रेशर, एक्चुअल लोड, एंथैल्पी ड्रॉप। एंथैल्पी ड्रॉप मतलब कितना परसेंट मेरा, एंथैल्पी ड्रॉप मतलब मेरा कितना परसेंट स्टीम ड्रॉप हो रहा है नोजल आउटपुट में। जो नोजल से आउट में जो मेरा स्टीम ड्रॉप होता है वो होता है 0.6, इसका मतलब है 60%। डिजाइनिंग प्रेशर का 60% मेरा व्हील केस प्रेशर रहना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में। उसका देखेंगे टरबाइन रेटेड कैपेसिटी, मतलब टरबाइन का फुल लोड कितना है ये आपको पता रहना चाहिए। और व्हील केस प्रेशर का फॉर्मूला है, व्हील केस प्रेशर इज इक्वल टू एक्चुअल इनलेट प्रेशर इंटू एक्चुअल रनिंग लोड इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई फुल लोड, या फुल कैपेसिटी कितना है अपना टरबाइन का, उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। जैसे हम लोग इसमें देखेंगे जो मेरा इनलेट का प्रेशर है, इनलेट प्रेशर है 63 kg पर cm स्क्वायर इंटू अभी जो मेरा टरबाइन में लोड चल रहा है फुल लोडिंग चल रहा है 3.4 मेगावाट, जो लोड है मेगावाट में रहना चाहिए। 3.4 मेगावाट इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई 3.4, जो मेरा फुल लोड था वो 3.4 था। इसको कैलकुलेट करके देख रहे थे ऊपर वाले 63 इंटू 3.4 इंटू 0.6 जो आ रहा है 128.5 डिवाइडेड बाई 3.4 इक्वल टू जो मेरा आ रहा है व्हील केस प्रेशर 37.88 kg पर cm स्क्वायर। जो मेरा टरबाइन का डिजाइनिंग प्रेशर था वो मेरा था 63 kg पर cm स्क्वायर। जो 63 का 60% कितना रहना चाहिए, 37.88 kg पर cm स्क्वायर, मतलब इतना मेरा फुल लोड में व्हील केस प्रेशर रहना चाहिए। अगर 37 kg से व्हील केस प्रेशर इंक्रीज होते ही जा रहा है तो हम लोग समझेंगे मेरा रोटर में स्केलिंग हो चुका है, रोटर में कुछ प्रॉब्लम है, या कोई भी रोटर में एक मूविंग प्लेट या फिक्स प्लेट डैमेज हो चुका है, या मेरा नोजल का साइज बढ़ गया है, नोजल आउटपुट जो होल्ड रहता है वो साइज बढ़ा है, इसीलिए मेरा नोजल प्रॉपर्ली प्रेशर भी ड्रॉप नहीं कर पा रहा है। और जो अगर नोजल का कंडीशन सही है फिर भी मेरा व्हील केस प्रेशर बढ़ रहा है तो हम लोग समझेंगे मेरा स्टीम का एक्सपांड रोटर में अच्छा से नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, रोटर में कुछ प्रॉब्लम आ चुका है, ये हम लोग देख सकते हैं। इम्पल्स स्टेज में क्या होता है दोस्तों, जो मैक्सिमम एंथैल्पी ड्रॉप होता है इम्पल्स स्टेज में, उसका नोजल में मैक्सिमम एंथैल्पी ड्रॉप है। इसी फार्मूला से आप लोग अपना टरबाइन का रोटर का व्हील केस प्रेशर निकाल सकते हैं। प्यारी समझ गई। आज के लिए इतना ही था। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।